नाविन, हमने पहले क्या किया था? अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव और आर्टिकल। आज हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केस के ऊपर, दैट इज डाटिव। डाटिव पहले होता क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। सो नॉमिनेटिव इज द सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, लाइक करता, जो काम कर रहा है। द अक्यूजेटिव इज कर्म कारक, जिसपे काम हो रहा है। एंड द अब आता है डाटिव। डाटिव क्या होता है? जिसके लिए काम हो रहा है। याद रखना, जिसके लिए काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभिषेक मेरे लिए वीडियो बना रहा है। कौन बना रहा है? अभिषेक। ये आपका अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कौन बना रहा है? अभिषेक। अभिषेक इज द नॉमिनेटिव। क्या बना रहा है? वीडियो। मतलब किस पे एक्शन हो रहा है? दैट इज वीडियो। वीडियो क्या हो गया आपका? अक्यूजेटिव। अब ये देखो, कर्म किस पे हो रहा है? दैट्स ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑब्जेक्ट इज योर ऑलवेज अक्यूजेटिव, क्योंकि अक्यूजेटिव का मीनिंग क्या होता है? कर्म कार, जिस पे काम हो रहा है। अब जिसके लिए हो रहा है, अब ये किसके लिए वीडियो बना रहा है? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। तो मैं क्या हो गया? डाटिव। क्योंकि डाटिव को हम बोलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए आप काम कर रहे हो। इन इंग्लिश वी सेड रिसीवर, राइट? जिसके लिए काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड संप्रदान कारक और रिसीवर, डाटिव। और डाटिव हमेशा रिलेटेड विद द पर्सन। हमेशा डाटिव किसी रिलेट करेगा? पर्सन के साथ, राइट? बट इसके दो रूल होते हैं। अब सर, अब मैंने बोला एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बोलूंगा कि ich schreibe einen Brief, ich schreibe einen Brief mit dem Kuli। अब इसमें mit dem आ गया। mit dem क्या बना रहा है सर? इसमें तो मेरा पर्सन तो है ही नहीं, बड़ी तो डाटिव बना रहा है। ऑब्वियस है, इसमें दो रूल है। क्योंकि फर्स्ट रूल होता है जब हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं और फिक्स्ड वर्ब यूज करते हैं। जर्मन बहुत सिंपल है, बस समझने की तरह। देयर इज फिक्स्ड वर्ब एंड फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अब आप फॉर एग्जांपल, अब आप हिमाचल वाली बस में बैठे हो तो आपको हिमाचल लेकर जाएगी, राइट? सेम जब आप डाटिव प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो तो वो आपको कहां लेकर जाएगा? डाटिव वाले टेबल में। तो वो पूरा सेंटेंस क्या बनाएगा? डाटिव। लाइक इस केस में मैंने क्या बात की? मिट। मिट आपका क्या बनाता है? हमेशा डाटिव। तो वो डाटिव ही बनाएगा। तो जैसे मैं ich schreibe einen Brief mit dem Kuli, mit dem Kuli। बट जो आज हम करेंगे इस सीरीज में, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला था जैसे हमने पहले डाटिव करेंगे आज। डाटिव का मस्कुलिन होता है डैम, फेमिनिन इज देयर, फेमिनिन इज देयर, नोस्ट्रुम इज dem, प्लूरल इज den प्लस n। पहले मैं फर्स्ट वाला रूल बताऊंगा आपको, जिसमें मैंने बताया मिट आपका हमेशा डाटिव बनाएगा। जैसे आई राइट अ लेटर। अब इसमें ध्यान देंगे, कौन राइट कर रहा है? आई। आई इज द नॉमिनेटिव। ich schreibe। अब सेकंड चीज जो हमें मेन प्रॉब्लम आती है, दैट इज जेंडर। अब इसमें हमने लेटर का जेंडर चेक करना है। अब सर, हमने तो बहुत ज्यादा हमने देखा, हमें कौन से चूज करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड आएगा। अब वो देखो कि उस वर्ड के साथ लिखा होगा कि वो किस में यूज होता है। तो लेटर के लिए हम यूज करते हैं ब्रीफ, एंड दैट इज मस्कुलिन। अब अक्यूजेटिव का मस्कुलिन क्या होता है? einen। तो यहाँ पे क्या आएगा? ich schreibe einen Brief। ये तो क्या? अक्यूजेटिव। अब किससे लिख रहे हो? पेन से ना। किसके साथ लिख रहे हो? पेन के साथ। दैट साथ इज मिट। वो साथ को क्या बोलते हैं? मिट। अगेन वो विद को क्या बोलते हैं? मिट। और मिट क्या बनाता है? हमेशा मेरा डाटिव। मिट क्या बनाता है? मेरा डाटिव। देन मिट। मिट क्या बनाता है? मेरा हमेशा डाटिव। अब पेन को क्या बोलते हैं हम? पेन। पेन इज कूली एंड दैट इज मस्कुलिन। अब हमने कुछ नहीं करना है। हम अब डाटिव का मस्कुलिन क्या होता है? डेम। डाटिव का मस्कुलिन क्या होता है? डेम। तो यहां पे आएगा मिट डेम कूली, मिट डेम कूली। अब हम लिखते रहते सेंटेंस। अब वो टाइम ऐसा होता है कि हम सेंटेंस तो लिख लेते हैं,
बट हमें ये नहीं पता होता कि इसमें गलती क्या होती है। आपने चेक कैसे करना है, फर्स्ट इश में चेक करना है, इश मैंने सही लिखा है, आई कैपिटल है, श्राइबर मैंने कॉन्जुगेट सही किया है, तो इश के साथ श्राइबर आएगा, उसमें एस हमेशा स्मॉल आएगा, क्योंकि जर्मन में वर्ब हमेशा स्मॉल होता है। देन आर्टिकल, आर्टिकल चेक करो ये सही है कि नहीं है। लाइक एक्कुजेटिव का मस्कुलिन इज einen, then brief क्या मेरा noun, and in German all the common noun and the main noun are capital. तो जो brief का b आएगा वो भी आपका capital आएगा। And then the third is that's important part, that is preposition. preposition हमेशा चेक करो कि वो कौन सा preposition यूज हो रहा है या वो कौन सा केस बना रहा है। अब इस केस के अंदर ये दाटिव बना रहा है, तो हमने फिर अगले जो सेंटेंस है वो पूरा क्या बनेगा, दाटिव। तो ये पूरा क्या बना आपका, दाटिव। और यहां से यहां तक क्या बना आपका, एक्कुजेटिव। यहां से यहां तक क्या बना आपका, एक्कुजेटिव। एक बार फिर से इसमें बात करते हैं। Ich schreibe einen Brief mit dem Kuli. I write a letter with the pen. With the pen. अब dem क्यों है, क्योंकि कोली क्या है, मस्कुलिन, एंड देन दाटिव का मस्कुलिन क्या होता है, dem। अब ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब इसके साथ मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, अब वो चीज बनाएगा। राइट, आई ड्राइव माई कार, I drive my car with my family. With my family. And अब second rule जो हम कल करेंगे, कल हम second केस के ऊपर बात करेंगे, that is direct और indirect object। एक इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे आप काम कर रहे हो, that is accusative, and जिसके लिए काम कर रहे हो, that is dative। वो ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, ये फर्स्ट रूल है, वो सेकंड रूल फॉलो करेगा। उसके लिए आप फॉलो कीजिए लर्न डॉइच मिट एटी। अब आगे हम और लेकर पार्ट्स लेकर चलेंगे जिसके अंदर क्वेरीज होगी A1, A2, B1, B2 एंड C1। जिसको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी, तो A1 बैच, A2 बैच, किसके भी जो भी डाउट्स है हमारे पास आइए, हम मिलकर क्लियर करते हैं। या जिसको फ्री लिंक्स चाहिए इसके रिगार्डिंग, या फ्री डेमोस चाहिए, या फ्री कोई भी डाउट होगा, वो हर सैटरडे को मेरे को कमेंट में अपनी मेरी ईमेल आईडी में मेरे को क्लियर कर सकते हैं। तो उसको मैं सैटरडे को डेफिनेटली उसको अलग क्लास रख दूंगा डाउट्स की। थैंक यू सो मच।